मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है, वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदू मजहब के अंदर मुख्तलिफ खुदाओं को माना जाता है और आज की ये वीडियो भी इसी के बारे में, जिसमें एक आदमी पंडित को बता रहा है किसी न किसी भगवान के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट और बहुत ही बुरी बात बता रहा है कि कहीं पे कोई बलात्कारी है और कहीं पे कोई जो है ना वो अपनी बीवी से शादी करना चाहता है और कोई देवता उनका जो है ना वो कौवे का रूप लेकर अपनी दूसरी औरत को वो नंगा देखना चाह रहा था। इस तरह की फालतू की बकवास हिंदू मजहब में फैलाई जाती है और हिंदू मजहब के अंदर इन्हीं को भगवान माना जाता है। तो इसके बारे में एक आदमी पंडित से सवाल कर रहा है। तो देखिए, पंडित का बड़ी अजीब जवाब सुनिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदू मजहब के अंदर खुदा का सही तस्वुर बताया। आइए देखते हैं इस वीडियो। गुरुजी, मैं पंढरपुर से हूँ और हम लोग विट्ठल पंत और रुक्मिणी माता की पूजा ज़्यादा करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल में, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। किसको? तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या सीख सकते हैं, हम इससे क्या हुआ हमें? आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों आप किया? विठलनाथ जी से सीख लो। हाँ, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, है ना, तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चोंच मारी माता सीता के चरण में, हाँ। तो भगवान ने उसे दंड दिया, बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो, देवताओं में भी 3 प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं, क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। अरे श्री कृष्णा ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, समझ भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकते हैं क्या? नहीं।
गॉड गलत कर सकता है कि नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी? वो से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ अ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10 हजार, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। तो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में ही लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे साकिर, बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की, औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है
कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है, जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।